अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने का मौका अता फरमाया। बड़े बड़े उलमा इकराम रौनक़े स्टेज हैं, जिनको जिम्मेदारों ने बुलवाया है, सारे उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन मजमा सुकून में रहे, कहने वाले का मन भी रहे। इसलिए आप हजरात बिल्कुल दिलजमी से बैठे। हमारी माँ बहनें भी उठना बैठना शुरू कर दी है। इत्मीनान से बैठ जाएं जहाँ है, इसलिए कि अभी पूरी रात बाकी है और अभी से अगर आप इधर उधर करना शुरू कर देंगे तो बाकी जो उलमा दूर से आए हैं उनके बयानात कैसे होंगे। पहले के भाई 2-3 अशार पहले पेश करता हूँ, अच्छा वीडियो करिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह बातें होंगी। पहला शेर हाजिर करता हूँ, एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठाकर जवाब दीजिए माशाअल्लाह। जो नए हैं अभी आपके इलाके में आए नहीं हैं, उनको छुपा करके रख दिया है, क्योंकि अगर पहले उनको बैठा दिया जाएगा तो आप लोग चले जाएंगे। इसलिए मधुबनी जिला से जो चतुर्वेदी आए हैं उनको आराम करने का मौका दिया गया है। हजरत मौलाना खुर्शीद आलम कासमी तशरीफ रखते हैं, उनको भी आराम करने का मौका दिया गया है। आप हजरात सिर्फ दिलजमी से बैठे रहेंगे, इंशाअल्लाह बैठेंगे इंशाअल्लाह। नबी की शोहरत आए है माशाअल्लाह, नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है। बेशक बहुत नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है। जहाँ जहाँ है जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी माशाअल्लाह बहुत खूब। जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। और आजान की है क्या
कदर कीमत बिलाल हबशी से कोई पूछे, अजान की है क्या कदर कीमत बिलाल हबशी से कोई पूछे, कि ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, कि अजान की है क्या कदर कीमत बिलाल हबशी से कोई पूछे, कि अज़ान है नबी नबी में, अज़ान पर नबी नबी है, अज़ान पर नबी नबी है। एक बार पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ लैला मजनू पर। जी पढ़िए। जानता है लैला कौन थी और मजनू कौन था, लेकिन जब आप नीचे वाला मिसरा सुनेंगे तो रिजल्ट सामने आ जाएगा कि लैला को क्या करना चाहिए था और मजनू को किस तरह से रहना चाहिए था। कि लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा, लैला को भूल जाता वो, लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा, मजनू भी देख लेता जब, मजनू भी देख लेता जब चेहरा 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 हुजूर का, माशाअल्लाह। मजनू भी देख लेता जब चेहरा हुजूर का, और आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का, आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का, जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे, अरे तलवा 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 हुजूर का, जिब्रील चूमते रहे, तलवा हुजूर का, मजनू भी देख लेता जब। सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना काजी अब्दुल हक साहब साबिक काजी इमारत शरिया की तरफ से ये 500 का इनाम है। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। दोस्तों, बहुत मोतबर शख्सियत की सदारत में इजलास हो रहा है। अल्लाह ताला काजी अब्दुल हक साहब की लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत के साथ आमीन। अभी मेरे साथ नाश्ता पर बैठे थे तो काजी साहब ने कहा 83 साल की उम्र हो गई है, अब रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने चंपारण के अक्सर इजलास की सदारत उन्हीं की हुआ करती है। सारे हजरात एक बार दुआ दे दीजिए, अल्लाह हजरत की लंबी उम्र अता फरमाए आमीन, और खूब सेहत से अल्लाह नवाजे आमीन। एक शेर बतौर खास समात फरमाए कि चेहरा
चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए, चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए, जो बुते को पूजते थे मुसलमान हो गए, जो बुते को पूजते थे मुसलमान हो गए। अच्छा एगो बात कहीं मन बोलो, भोजपुरी सुन बोलो, उसके बगैर तो एक क्या बार कहिए सुभान अल्लाह। कि सारे नबियन का बोल दीजिए सुभान अल्लाह, कि सारे नबियन का अइलन सरकार हो, जग में आहिल बहार हो, सारे नबियन का अइलन सरकार हो, जग में आहिल बहार हो, कि आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा, आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा, कि घर में होरन का लागल कतार हो, वो जग में आहिल बहार हो, कि घर में होरन का लागल कतार हो, वो जग में आहिल बहार हो, चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी, ये चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी, आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आहिल बहार हो, आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आहिल बहार हो। और ये शेर मौलाना आदमी के लिए पहले कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चटवा बनल बाटे उनकर खिलौना, कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चटवा बनल बाटे उनकर खिलौना, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिल बहार हो, सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिल बहार हो। अरे यार तुम इधर क्यों तो उधर क्यों जा रहे हो यार? देखिए ऐलान का असर सामने है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, हजरत एक शेर और पढ़ दीजिए जो बड़े दर्द और एहसास के साथ पढ़ते हैं। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दस्तबस्तर गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग हाथ उठा करके बताइए कि एक शेर के लिए हजरत को कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप लोग शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह? बोलिए ना इंशाअल्लाह। मेरी हयात कहिए हजरत, बड़ा दर्द के साथ हजरत पढ़ते हैं, सुनिए। लीजिए हाफिज जहांगीर साहब की फरमाइश है कि मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे
गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से। कोई आदमी फूल से पत्थर को तोड़ नहीं सकता है, लेकिन नीचे का मिश्रण मिलेगा इंशाअल्लाह जरूर टूट जाएगा। तोड़ दिया जाए इसको। जी जी। गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। और देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब एक बहुत बड़े मजमा में तशरीफ रखते हैं। आपको मैं बता दूं कि अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई और बिछाने के बाद इस जमीन को पहाड़ से जोड़ दिया। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह आखिर इस पहाड़ को जमीन से लगाने की क्या जरूरत? अल्लाह ने कहा, जमीन से ज्यादा ताकतवर ये पहाड़ है, इसलिए मैंने जोड़ दिया ताकि जमीन में मजबूती आ जाए। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो पहाड़ टूट कर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या इस लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। आग में जब लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। पानी का झोंका चलता है तो पानी का जब रेला चलता है आग बुझना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला से फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक। अल्लाह कुरान में इसका जिक्र किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा अता फरमाया, अच्छी सूरत बनाई, अच्छी शक्ल बनाई। और 18,000 मखलूक़ात में इससे बेहतर किसी मखलूक को नहीं बनाया। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो आयत करीमा का ताल्लुक तालीम से है। आज इस मदरसा बनात में, आसिया तहफीजुल कुरान लिल बनात में हम आए हैं, वो आपको देना क्या
चाहता है, वो इदारा आपसे क्या कहना चाहता है, उस इदारे की झलक तो आपने देखी है, आपने सुना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया। कोई ऐसी चीज नहीं है अल्लाह जिसका इंतखाब ना किया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरेत उतारी, तौरेत का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ने ज़बूर उतारी, ज़बूर का इंतखाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ने इंजील उतारी, इंजील का इंतखाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। या अल्लाह चुन चुन कर ऐसा काम कर रहा है। तौरेत नाज़िल जब उतरी तो तौरेत का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह करता है और कहता है, ए मूसा तौरेत तुझे मिल जाएगी, फला मकाम पर चलो, कोहे तूर पर चलो, उस पहाड़ पर चलोगे तुम्हें तौरेत मिल जाएगी। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान का इंतखाब हमारे नबी के लिए कर रहा है। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ज़बूर का इंतखाब किया। कहा, ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, वहां तुम्हें ज़बूर मिल जाएगी। अल्लाह ने इंजील का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया, लेकिन कहा कि ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, वहां तुम्हें इंजील मिलेगी। जहां जहां जगह का इंतखाब था वहां वहां जाना पड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाना पड़ा, तब तौरेत मिली थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मकाम पर जाना पड़ा, वहां पर उनको ज़बूर मिली थी। इंजील का नंबर आया, एक जगह पर बुलाकर ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। लेकिन क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाया कि कुरान का नंबर आया, कुरान उतारा हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ये नहीं कहा, ए मेरे नबी मक्का में चलो कुरान वहां मिलेगा, मदीना में चलो कुरान वहां मिलेगा, मुज़दलिफा में चलो कुरान वहां मिलेगा, मीना की घाटी में चलो कुरान वहां मिलेगा। बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान किया, जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान होगा। मेरा नबी मक्का में जाएगा, कुरान मक्का में होगा। मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। मेरा नबी गारे सोर में होगा, कुरान गारे सोर में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। जहां जहां नबी होगा वहां वहां कुरान होगा। कह दो एक बार सुभान अल्लाह। चाहता हूं जिस नबी पर कुरान आ रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी उम्मतियों से फरमाते हैं, सहाबा इकराम से फरमाते हैं, तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं कि सुनो सुनो, कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है, इसलिए बगैर पढ़े कोई चारा नहीं है। आज इंसान तो अपनी जिंदगी को पैसों में तकसीम कर रहा है। हमारे पास पैसे हो गए, हमारा बेटा जाकर इंडोनेशिया में पढ़ेगा, हमारा बेटा मलेशिया में पढ़ेगा, हमारा बेटा हिंदुस्तान का टॉपर क्लास और टॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं है और कुरान की बातों से बढ़कर कोई बात नहीं है। फिर भी आज हम अपने बच्चों को पैसा की वजह से इंग्लिश मीडियम में जाकर हिस्सा दिलवाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हम अपने बच्चे को हिस्सा दिलवाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब माँ कब्र में लेटी होगी, जब बाप कब्र में लेटा होगा, उस वक्त उस इंजीनियर से पूछा जाएगा, उस वक्त उस डॉक्टर से पूछा जाएगा कि जरा कुरान की आयत पढ़ दो, अपनी माँ की बख्शिश करा लो, कुरान पढ़ लो। तुम्हारा बाप कब्र में लेटा है, कब्र में इसको लेटने के लिए कुरान का सहारा दे दो, तुम पढ़ते जाओगे, अल्लाह बख्शिश करता जाएगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे नहीं, कुरान की तालीम सीखेंगे नहीं, तो वो बच्चा जवान होकर जब उसकी माँ कब्र में लेटी होगी, वो वहां कुरान की आयत नहीं पढ़ेगा। वो तो जान रहा था कि मेरे माँ बाप ने तो इंग्लिश पढ़ाया है, अब वहां नीयत बांधकर अगर CAT कैट, RAT रैट, अगर BAT बैट चिल्लाता रहेगा, अल्लाह कहेगा, अरे बेवकूफ, यहाँ अरबी चलेगी, अरबी तुम्हें इंग्लिश की जरूरत नहीं। क्या जवाब देंगे? अब वहां तो माँ की बख्शिश नहीं होगी, माँ तो तड़प रही है, हाय मेरा लाल कुछ तो पढ़ दे कि मेरी बख्शिश हो जाए, जन्नत
मिल जाए। अल्लाह ताला ने हर चीज की जोड़ी दुनिया में बनाई, खेत बनाई, खलियान बनाया, औरत को पैदा किया तो मर्द को भी पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चांद बनाया तो सूरज भी दिया, रात बनाई तो दिन भी दिया, बीमारी दी तो तंदुरुस्ती भी अता फरमाई, जवानी दी तो बुढ़ापा भी अता फरमाया। अल्लाह ताला आराम दिया तो तकलीफ भी दी। लेकिन दोस्तों, हमने कभी सोचा है कि दुनिया से जब चले जाएंगे तो मरने वाले दो होंगे, या तो अच्छा मरेगा या तो बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नती होगा, बुरा मरने वाला जहन्नमी होगा। अब जन्नत में जाएगा तो यहाँ तो जोड़ी मिल रही थी, बीमारी तंदुरुस्ती दोनों चल रही थी, जवानी बुढ़ापा दोनों से मुकाबला हो रहा था, अमीरी गरीबी दोनों को देखा था, झोपड़ी से महल भी गया था। लेकिन मर जाने के बाद जब जन्नती जन्नत में चला जाएगा, वहाँ सिर्फ एक चीज रहेगी। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों चीजें जब दुनिया में है तो आखिरत में क्यों नहीं? दोनों चीजों को मैंने दुनिया में देखा है, तो फिर जन्नत में क्यों नहीं? जब मैं मिसाल देने लगूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि सदर आलम कहना क्या चाहता है। जन्नती जन्नत में चला गया, वहाँ जवानी रहेगी, बुढ़ापा बोलो हटा कि नहीं? क्यों हट गया? इसलिए कि दुनिया में उसने अल्लाह को याद किया, नबियों वाला काम किया, कुरान का सहारा लिया, हदीस पर अमल किया। अब जन्नत में जाने में जन्नत का मजा ले रहा है। जवानी मिली, बुढ़ापा, तंदुरुस्ती मिली, बीमारी, आराम मिला, तकलीफ। अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया कि सुनो सुनो, जब तुम दुनिया में जा रहे हो तो जाने के बाद कुरान का सहारा ले लेना। ये कुरान ही तुम्हें जन्नत में ले जाने का रास्ता बताएगा। अरे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, हमने कुरान नहीं सिखाया, हमने पढ़ाने पर खर्च किया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की किताबों पर नहीं। हमने खर्च तो किया लेकिन दीनी तालीम पर नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ झेल झेल कर, रात रात भर जाग जाग कर अपनी गोद में लोरी सुना सुना कर बच्चे को, वो माँ जगाती जाग कर जिंदगी गुजारी है। वो माँ जो अपने बच्चे को 2 साल 4 साल तक पखाना पेशाब को साफ की है, वो माँ भी कुछ चाह रही है कि सुनो सुनो, ए मेरा लाल, मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है। अगर तुम्हारे पास कुरान की आयत हो, बेटा पढ़कर मेरे लिए जरूर बख्शिश करवाना। अल्लाह बख्शिश करने वाला है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने तालीम तो हासिल की थी, लेकिन तालीम अरबी की नहीं थी, कुरान की तालीम नहीं थी। और वो माँ जो रात रात भर जाग कर आपको सुलाया करती थी, वो माँ जो तड़प तड़प कर ये कहती थी कि मेरा लाल तू सो जा, मैं सोऊं या ना सोऊं कोई बात नहीं है, वो माँ की भी तो एक आवाज है। लेकिन आज सदर आलम आपसे कहता है कि तू तेरी शिफा तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, तू तेरी शिफा तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप फकुरा मछली लेकर पूजा तक बैठल वाला। अरे जब इधर से बरकत ईमान की हो तो बरकत डालो, देखिए बरकत पीछे से मिल रही है, आगे से बरकत भाग रही है। तो समझना चाहिए आप लोगों को, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलिए। अरे तू तेरी शिता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा,
बात जो ना समझे माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत माशाअल्लाह, माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली, माँ की शान निराली। हमरा बुझल सब पैसा हमरे के काबू दे देबो। माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। ए सांचो के दे देला का दुआ दीजिए, अल्लाह अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। मंजूर साहब जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर साहब को अल्लाह सलामत रखे। भाई एक दुआ दे दीजिए नौजवान को। मैं मजे में मैं कहा था, एक मोहब्बत आ गई, मैंने उनको बोल दिया था, लेकिन जो कुछ था सब मेरे नाम पर। लगता है बहुत बड़ा मेरा दीवाना है वो। बेशक प्यार करने वाला पैसा क्या जानता है, वो सब कुछ लुटा देगा। क्या गलत? माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। लेकिन मेरे दोस्तों ये मिला कहाँ से, ये आया कहाँ से, मोहब्बत मिली कहाँ से? तुम तो रात भर जुआ खेलते हो, दिन भर शराब पीते हो। शराबियों को माँ से मोहब्बत कैसी, और जुआ खेलने वालों को दर्द कैसा? वो तो माँ का कंगन बेच कर जुआ खेलता है कि नहीं है? माँ का कंगन बेच देगा, जुआ खेल लेगा, और अपनी बीवी का कंगन बेचकर शराब पीकर गिर जाएगा। एक शराबी शराब पी लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये शराबी है, लेकिन आकर मेरे ही सामने जिस रिक्शा वाले से मैं बात कर रहा था कि भाई मोतिहारी छतौनी में मुझको बैठाओ और जानपुर चौक लेकर के चलो, इतने में वो शराबी आकर कहने लगा मैं समझ गया कि भाई ये अनलोड नहीं है, ओवरलोड चल रहा है। तो मैंने शराबी को देख करके मैं रिक्शा वाले से कहा कि मेरे भाई इस आदमी को बैठा लो, मैं दूसरी रिक्शा पकड़ लूंगा। लेकिन शराबी भी शराबी, मदहोश क्या पूछना है, दाहिने बैठा और बाएं गिर गया। खड़ा होकर पूछा कितना पैसा होगा। न उसको चढ़ते देरी, न उसको उतरते देरी, खड़ा होकर न उसको पैसा देते देरी। रिक्शा वाले से कहा कि ले लो यार, तुम्हारा क्या कसूर है, वो तो उसका कसूर है, वो समझ रहा है कि मैं जानपुर चला है। ये हाल है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। उस माँ को समझने के लिए कुरान की तालीम चाहिए, उस माँ के दर्द को जानने के लिए कुरान जैसी आयत पर उसको नजर होनी चाहिए, जिसके बारे में अल्लाह ऐलान करता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। अपने माँ बाप को मत झिड़को, अपने माँ बाप को मत डांटो, अपने माँ बाप को मत फिटकारो, अपने माँ बाप को लानो तान मत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा लगा था। अच्छा मैंने गड़बड़ाई ना, बड़ा दुआ दे हम तारा जान पड़ा, हमरे ज्यादा झेले के पड़े मिल गई। देखो हम ना कुछ कहो ना, तो एक जगह जलसा में गई नहीं, वहाँ माइक तोहरे से दब रहे जान करो। माइकुआ वाला से कहने की बुझाता कि सुनो ना, वो बात नहीं, वो बात आप मत डराइए। वही बतिया हम बताओ जाता है, सुनो ना, वही बतिया। जब माइक सही नहीं हुआ तो मैंने कहा कि भाई कैसा माइक चला रहे हो कि ठीक नहीं हो रहा है। ओ भाई बतिया ना सुन यार, मजे ना आई तो फिर
बोलबो लोग तो मजा गड़बड़ा दे। पहले हमरा बात सुनो, हम का कहे के चाहे तो खुश हो जाए बजर हम बात बताओ जरा। तो जब मैं उससे पूछा कैसा माइक रखते यार, मेरी हालत खराब हो गई, तो कहने लगा 400 रुपये दिया है, कितना अच्छा चाहते मुझे माइक सही मिल गया है, माँ बहनें भी सही सुन रही हैं माशाल्लाह। उठने बैठने का माहौल मत बनाओ, माँ बहनें इधर उधर करती हैं तो सब इधर उधर हो जाता है, इसलिए माँ बहनें अपनी जगह पर बैठे। और सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं की रहती है। मैं तकरीर करने से पहले, अभी तो तकरीर चल ही रही है, लेकिन माँ बहनों को थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ। जब आती हो तो कहती हो, ए चाची जगिराहा में मदरसा में जालसा में तो हो गई बोली, खाला को फोन करती है, एक खाला आओ ना आजे भर नुबा, फिर बियान के तोरा के बोलाई, वो भी आ जाती है। यानी बहन को सबको बुला लेती है, अब बुलाने के बाद चैन से नहीं रहती है। मेला देखेगी, इधर घूमेगी उधर घूमेगी, कभी उथल कभी पुथल, कभी इधर कभी उधर, सुकून से बैठना ही नहीं चाहिए। हम जानते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। एक जगह जलसा कर रहा था, जलसा करने के बाद स्टेज के बगल में हम लोग के लिए इंतजाम किया गया है बैठने के लिए, उसी पर्दा में मैं जाकर अभी बैठा था जब तक नाजिम साहब ने ऐलान कर दिया मेरे नाम का। तो मैं सुना उधर जो औरतें बैठी थी तो वो कह रही थी कि आए मौलाना लोग के बात तो नहीं कि समझ में आवता। तो तीनों जो एक जगह रहो सुन, हमरा कुछ बुझाई लो कुछ ना बुझाई। तो एक औरत को रही हमरा तो कौन को ना बुझाई, तो उसमें एक बच गई तो वो कह रही खाली चिल्ला तो रहो, कहाँ कुछ समझ। जब सुनोगी नहीं, आधा सुनोगी आधा उठ के चल दोगी तो क्या समझ में आएगा। जब इधर बात कर रहा हूं तुम उधर बात कर रही हो तो क्या समझ में। तो तीनों मिलकर कहने लगी जब समझ में आवते नहीं खे तो अपना अपना मर्द के बात को हंसो। जब बात समझ में नहीं आएगी तो क्या करोगी। लेकिन अपने अपने शौहर की अच्छी बात बताना है। सब समझ रही है मन में कि आज इंसल्ट नहीं करेंगे अपने शौहर को, इसलिए अगर मेरा पति इंसल्ट हो जाएगा तो फिर बात क्या रह जाएगी। इसलिए अब सबसे पहले एक औरत कहती है कि हम क्या कहीं बदी सब कुछ बा, माने हमारा शौहर जैसन काम तोहनी के शौहर ना करेला। तो का करेला, बहुत बड़ा काम करेला। तो का करेला, बहुत बड़ा काम। अरे बताइए तब ना, अरे बहुत बड़ा काम। तो क्या करते हैं, तो हवाई जहाज चलाते हैं, सफा आसमान में बताइए आसमान में सटा के कोई हवाई जहाज चलेगा। तो ये दोनों घबरा कर पूछती है चाची आसमान में सटा के कैसे चले ना, आसमान में नीचे। अच्छा तब तो ठीक है। अब दूसरी सोच रही है या अल्लाह मैं क्या करूं, तो फौरन सोची कि तीसरी से पहले मैं बता दूं। तो कहने लगी आसमान में सटा के अगर तोरा शौहर चलेला हम कोनो कमाल नहीं खे। तो का है ओकरा से बड़का काम तो हमरा शौहर करेला। तो का करेला, तो पनिया जहाज चलावेला जमीन में सटा। ये भी बात बन गई भाई, आसमान में सटा दिया कि जमीन में क्यों नहीं सटाएगी। अब तीसरी घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, वो तो आसमान में सटाई है जमीन में सटा दी। अब तो मेरे पास कोई अब दूसरा इसका रास्ता ही नहीं है। और इधर शान की बात है, मेरे शौहर को इंसल्ट भी नहीं करना है। अब सोचते सोचते दिमाग दौड़ाते दौड़ाते कहती है दोनों का काम बेकार है। इतना बड़ा काम और बेकार कहा तुम्हारा शौहर क्या करता है। हमारा शौहर मेरा शौहर खाना खाता है नाक में सटा। अभी नाक में सटा कैसे हो नीचे को। तो मेरी माँ बहनों थोड़ा सा इत्मीनान रखो, आज के बाद मैं भी तुझे नहीं बुलाऊंगा और ये लोग भी जो दावत दिए हैं ये भी नहीं बुलाएंगे क्या। माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, थोड़ा सा इत्मीनान चाहिए। और हमारे दो पार्ट में माशाल्लाह एक तरफ हमारे भाई हैं, एक तरफ हमारी बहनें हैं। देखना ये है आज के जलसे में कि कौन थकता है, आप थकते हैं कि थकती, यही देखना है मुझको। इसलिए सुनिए मैं जो बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आयत करीमा उतर रही है। इसकी जानकारी किसको चाहिए? पढ़ने वाले लोग जानते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अपने माँ बाप को मत डांटो, अपने माँ बाप को मत छिड़को, अपने माँ बाप को लानो तान मत करो। आप पढ़े लिखे होंगे तो ये बात समझेंगे, नहीं तो जुआरी का हाल आपने देखा है, शराबी का हाल आपने देखा है, ये किस तरह से अपने माँ बाप को ठकाते हैं। मैं एक जगह जलसा कर रहा था, 2 बजे मेरा नंबर आया था। वो बच्चा जो शराब के नशे में था, उस वक्त मुझे सिर्फ माँ बाप पर बोलने का हुक्म मिला था। मैं वालिदैन पर तकरीर कर रहा था। एक शराबी अपनी माँ के पास गया और माँ के चरणों को पकड़ा और कहा अम्मी जान मुझे माफ कर दे। आज मौलाना सदर आलम की तकरीर ने मेरी आंख खोल दी। पैर पकड़ा गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते रोते रोते मजमा में से चला गया और अपनी माँ के गले को पकड़ कर रोने लगा कि मैं नहीं जानता था तुम्हारी हकीकत क्या है। इसलिए मर्द मोमिन माँ और बाप की हकीकत को समझने के लिए, बड़ों का एहतराम जानने के लिए, छोटों पर शफकत करने के लिए ये कुरान अल्लाह ताला ने दिया है। इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसके तर्जुमा को आप जानिए। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। वो रास्ता हमें दे रहा है, वो कारनामा हमें बता रहा है कि इस तरह से इंसान अपनी जिंदगी में जब काम करेगा अल्लाह कामयाबी देगा। लेकिन आज का हाल ये है कि जब 25 साल का नौजवान जब बाप शादी करता है और शादी करने के बाद जब एक तरफ दुल्हन घर में आती है और दूसरी तरफ वो दुल्हा होता है, अब मोहब्बत यहाँ से बांटी जा रही है। एक तरफ मियाँ बीवी की मोहब्बत अलग है, एक तरफ से माँ बाप की मोहब्बत अलग है। अब यहाँ पर उसका इम्तिहान है कि अपनी माँ बाप की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा है या बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को ठोकर मार रहा है। अब वही नाफरमान लड़का अपनी बीवी की वजह से माँ को ठोकर मारता है, अपनी बीवी की मोहब्बत से अपनी बीवी की मोहब्बत से अपने बाप को लात मारता है। लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अगर वो जन्नत लेनी है तो माँ के चरणों से ले लो। सदर आलम से दुआ की जरूरत नहीं है, काजी अब्दुल हक साहब से दुआ की जरूरत नहीं है, मौलाना फैयाज अजहरी से दुआ की जरूरत नहीं है, मौलाना खुर्शीद आलम से दुआ की जरूरत नहीं है, मौलाना अमानुल्लाह चतुर्वेदी से दुआ की जरूरत नहीं है। अरे दुआ लेना है तो माँ के चरणों से ले लो, इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी, इंशाअल्लाह मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वहां से रास्ता अलग हो रहा है। अब ये ना सोचना कि मेरे घर में दुल्हन आ चुकी है, मेरे घर में मेरी बीवी आ गई है, बूढ़ी माँ घर में कराह रही है, ए बेटा, ए मेरा लाल थोड़ा एक घोट पानी पिला दो, मुझे प्यास की शिद्दत से मैं थक चुकी हूँ, ए मेरा लाल जरा आकर के मुझे खाना खिला दो। वो बहू कहती है कि सुनते नहीं है, आप जाकर पानी तो पिला दीजिए। वो बेटा कहता है चुपचाप तुम रहो, जब से मेरी शादी हुई है बुढ़िया की चाल बिगड़ गई है। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बूढ़ी माँ तो कभी नहीं कही होगी कि बेटा तू किस दर्द से जिंदगी गुजारा है। वो माँ कभी नहीं कही होगी कि तुम बाहर में किस तरह से कमा कर लाए हो, वो पैसा मेरे हाथ में रखो। लेकिन ये जरूर कहेगी बेटा तू ठीक था, बेटा तू तुम्हारी तबीयत कैसी थी, तुम किस तरह से वहां रहता था। लेकिन बीवी कहती है कि कितना कमा कर लाए हो और माँ कहती है कि तुम कितने अच्छे रह कर आए। दोनों में फर्क महसूस हुआ। लेकिन वो रात के हिस्से में चिल्ला रही है, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बोलो सुभान अल्लाह। कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पर नहीं है ध्यान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान। इसलिए मेरे दोस्तों और
बुजुर्गों, एक भेड़ियारा था, भेड़ा चराया करता था। आपने भेड़ियारा को देखा होगा, वो सर, वो कंबल पर, वो कंधे पर कंबल रखकर चलता है। आपने भेड़ियारा को देखा होगा कि वो भेड़ियारा जब चलता है तो पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लटका कर चलता है। वो अपनी पहचान बनाया है कि नहीं? आज देखने बड़ा लोग भेड़ियारा के देखने बड़ा लोग हाथ उठा के बताओ। हमरा उम्र के जितना हुई सब लोग देखले हुई, नायका से ना देखले हुई सब। जैसे कि अब भेड़ा कम मिला था, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो भेड़ा बहुत चराने वाला चराता था, तो कंबल रखता था कहाँ? कंधे पर। अब बैसाख के महीना पर कंबल रखे तो अच्छा नहीं लगे, पैर की चप्पल निकाल करके लाठी में लटका ले अच्छा न लगे। लेकिन वो भेड़ियारा क्या किया था? अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर वजीर बना दिया था। सुभान अल्लाह, कुछ किया ना किया लेकिन वजीर बना दिया। एक बार वजीर ने कहा अपने बादशाह से, ए बादशाह सलामत, मेरे अब्बू फला ट्रेन से आ रहे हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, बिजली के कुमकुमों से सारे शहरों को सजा दिया, चारों तरफ से फोर्स को फैला दिया कि बादशाह के वालिद आ रहे हैं। लेकिन जिस ट्रेन से आना था सारे पैसेंजर से बाहर निकल गए, अब कोई सवारी नहीं थी। बादशाह ने वजीर से कहा, ए वजीर चलो घर, लगता है तेरा बाप नहीं आएगा। वजीर ने कहा, ना ना ना, मेरे बाप बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं, जरा आप नजर उठा करके देखिए। बादशाह जब नजर उठाकर देखा तो कहा, अरे आगे तो एक आदमी है बूढ़ा सा, कंबल देख रहा हूँ कंधे पर है, पैर की चप्पल लाठी में। हाँ हाँ हाँ, वही तो मेरे बाप है। अरे अल्लाह, कितना बड़ा बेवकूफ है तुम्हारा बाप रे, कि इस गर्मी में कंबल रखा है कंधे पर और पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लटका रखा है। बहुत बड़ा बेवकूफ है। तो बादशाह की बात पर वजीर को तकलीफ लगी, लेकिन जवाब देता है। वजीर ने कहा, ए बादशाह सलामत, आप कैसी बात करते हैं? अगर मेरा बेवकूफ बाप होता, पढ़ा लिखा कर वजीर नहीं बनाया होता। बेशक, बिल्कुल हक और सच। दादा बेवकूफ था जो मेरे बाप को नहीं पढ़ाया। वो कहा कि मेरा बाप बेवकूफ नहीं था, मेरा बाप तो होशियार था, पढ़ा लिखा कर वजीर बनाया। मेरा दादा बेवकूफ था जो मेरे बाप को नहीं पढ़ाया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी सोसाइटी बदलेगी, समाज बदलेगा, हमारे बच्चे का रहन सहन बदलेगा। हमारी बेटियां जो आज मदरसे में पढ़ रही हैं, मैं एक बार गर्मी के मौसम में जा रहा था, बहुत बेचैन था, साइकिल चलाते चलाते हालत खराब हो गई थी। आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे साइकिल रख करके मैं दम ले रहा था, आराम कर रहा था। सामने खिड़की से एक लड़की देखी तो बेचैनी के आलम में हो गई कि ये मौलाना सदर आलम, अल्लाह, ओ अम्मी इधर आइए। अरे जो गर्मी से परेशान है कोई और नहीं, वो मेरे उस्ताद है, उनको अंदर लेकर के आइए। मैं कसम खुदा की पसीना से तरबतर था, लेकिन वो बच्ची जब घर में बुलाई, मैं कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज जिस बच्ची को मैंने पढ़ाया है, कसम खुदा की आज लाज रखी है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुरान अगर मैं सीखी हूँ तो मौलाना से, बस्ती सेवर का सबक मिला है तो मौलाना से। आए मेरे दोस्तों, वो पढ़ने वाली बच्चियां जब जहाँ जाती है उस घर को मंगल बना कर रखती है, और फिर आज हम 2-4 रुपए के लिए हम भागते हैं, 200-400 रुपए के लिए घबरा जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले टीचर को हम 2000 का महीना देते हैं, और अरबी पढ़ाने वाले को 200 रुपया भी देना मुहाल हो जाता है। मैं एक बार गोरखपुर चला गया, हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया था। मैं गोरखपुर में एक डॉक्टर है खालिद रजा आजमी, रियाज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। मैं जब वहां गया, अल्लाह ने उनके दिल में क्या डाल दिया, जब मैं उनके पास गया, बातचीत करते करते 45 मिनट उन्होंने मेरा टाइम लिया। मैं कहा, डॉक्टर साहब बाहर मरीज परेशान होंगे। कहने लगे, जाने दीजिए, आपसे मिलकर जो मेरा दिल बाग बाग हुआ है, न कभी पहचान थी न
कभी उनसे मुलाकात थी, लेकिन जब बातचीत होने लगी तो उन्होंने तालीम पर बात करते करते उन्होंने क्या कहा मेरे दोस्तों, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वाकया चूंकि सच्चा है, मेरे साथ का वाकया है, सुना हुआ नहीं है। वो कहने लगे कि मेरी मैडम ने किसी मौलवी से बातचीत कराई कि भाई हमारे यहाँ बच्ची को पढ़ाना है, 1000 महीना दूंगी। 1000 पर बात हो गई। वो मौलाना आते गए और पूरे महीना तक पढ़ाते गए। 1 महीना हुआ तो उस लिफाफे में जिसमें 1000 देना था, उसमें 2000 रुपया डाल करके मैडम ने दिया। डॉक्टर साहब की अलिया ने भेजवाया कि मेरी बच्ची ये ले जाकर के इमाम साहब को दे देना। इमाम साहब लिफाफा जब घर जाकर खोले, उसमें 2000 के नोट थे। ये कौन बता रहे हैं? मौलाना डॉक्टर खालिद रजा आजमी मुझसे बात कर रहे हैं क्लिनिक में। ये 2000 के नोट जब डालकर भेजा गया, इमाम साहब ने फोन किया कि डॉक्टर साहब गलती से 1000 जायद आपने रख दिया है, मेरे लिफाफा में 2000 के नोट हैं। तो उन्होंने कहा कि गलती से नहीं, जानबूझकर रखा हूँ, इसलिए कि मैंने अपने बीवी से पूछा था कि इंग्लिश मीडियम के टीचर को कितना देती हो, तो वो 2000 बताई थी। तो मैंने कहा कि सर्व